हम लोग कटोरा मांग के भीख मांगने नहीं गए थे नीतीश भाई से कि आप हमको पेंशन दीजिए। आपने दिया, शेष लोगों को आपने छोड़ दिया। यही दर्द आज तक हम लिए हुए उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को भी सम्मानित कीजिए। जो गजट में आपने लिखा है, गजट के अलावे हम कुछ नहीं मांगते हैं। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बिहार की धरती पर आगाज करने का कार्य कर रहे हैं और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का संपूर्ण क्रांति मंच युवा के तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस गरबनी बाग की धरना स्थल पर हम कर रहे हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं। वोट हमारा, राज तुम्हारा। बैठे हुए हैं आप लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कापर करूँ सिंगार पियावो रानर। हमारी मांग बरसों से है। भाई नीतीश जी ने बहुतों को पेंशन दिया है। लगभग 3500 लोग पेंशन आज ले रहे हैं जो मीसा DIR में बंद थे। और सरकार ने जो नीति बनाई थी उस हिसाब से गवर्नर के दस्तखत से यह अधिसूचना जारी किया गया था कि जब सभी JP सेनानियों को सम्मान देंगे वगैरह वगैरह। तो कुछ लोगों को तो इन्होंने पेंशन दिया जो 10,000 15,000 है, लेकिन जेल जाने के बाद, समझिएगा इस बात को, जो लोग जेल में चले गए जिनकी संख्या अभी सरकार के पास 3500 है, हम समझते कि हज़ारों है। हज़ारों लोग जो फरार थे, भूमिगत रह के आंदोलन का संचालन करे 2.5-3 साल तक, उनको उपेक्षित छोड़ दिया गया। हमारी मांग है कि जो फरार हैं, भूमिगत है, बिहार सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी हर जिला में कि जो लोग अनुशंसा करेंगे वो JP सेनानी है। तो ऐसे अनुशंसा करने वाले लोगों की सूची सरकार के यहाँ जमा है जो लगभग 15-16 हज़ार है पूरे बिहार भर का। हमारी मांग बरसों से, हम लोग दिल्ली तक गए थे। 2017 में हम दिल्ली गए थे, जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना दिया था। और दुर्भाग्य है कि आज दिल्ली में या बिहार में सब JP सेनानी है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। पुरानी पीढ़ी तो समाप्त हो गई, नई पीढ़ी है। नई पीढ़ी में देख ले, हम हैं नई पीढ़ी के लेकिन पुराने हो गए। मेरा उम्र 76 साल है और 76 साल से ये कोई कम नहीं है। सब 80-85 साल के बूढ़े लोग हैं जो बरसों से भूमिगत आंदोलन में काम करते थे, JP आंदोलन में। हमारी मांग है कि मुझे भी सम्मानित करो, मुझे भी पेंशन दो। हम लोग कटोरा मांग के भीख मांगने नहीं गए थे नीतीश भाई से कि आप हमको पेंशन दीजिए। आपने दिया, शेष लोगों को आपने छोड़ दिया। यही दर्द आज तक हम लिए हुए उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को भी सम्मानित कीजिए। जो गजट में आपने लिखा है, गजट के अलावे हम कुछ नहीं मांगते हैं। जो आपने लिखा है उसी चीज़ को मैं आपको याद दिलाता हूँ। चाहे प्रदर्शन करे, धरना करे, जो भी भूख हड़ताल करे, यही हमारी मांग है। मेरा नाम है सूर्यदेव त्यागी, पूर्व विधायक मनेर, संपूर्ण क्रांति मंच बिहार का मैं अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे अगर नीतीश कुमार जी आपकी बातों को नहीं मानते हैं? हम तो अभिभावक हैं नीतीश जी, वो भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और उनको मुख्यमंत्री बनाने में बिहार के जितने भी JP आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। और वे बधाई के पात्र भी हैं कि कुछ JP सेनानियों को सम्मान देने का काम किए हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिए जो जेल में उन लोग के साथ थे। बाकी जो भी JP सेनानी जेल में थे या बाहर भूमिगत तरह के आंदोलन किए थे, उन लोगों के लिए मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा। हम नौजवान हैं, ये हमारे गार्जियन हैं, तो युवाओं का भी तरफ से गार्जियन अभिभावक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि इनकी भी बातों को सुना जाए और इन्होंने जो फॉर्म जमा किया है उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए इन लोगों को भी सम्मान देने का कष्ट। मैं कहना चाहूँगा कि जब 1974 से 77 तक आंदोलन चला था, उसी के उपज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। तो जब जेल लोग चले गए थे मीसा DIR के तहत, तो 3 वर्षों तक आंदोलन चला था। जो भूमिगत फरार लोगों ने बाहर रहकर इस धरती पर आंदोलन चलाने का काम किया था। तो जब एक ही उद्देश्य के लिए
सब लोगों ने लड़ने का काम किया, तो यहाँ भेदभाव जो हो रहा है, कुछ लोगों को पेंशन दिया जा रहा है और भूमिगत फरार सेनानी जो असल लड़ाई लड़ने का काम किया उनको बहिष्कार किया जा रहा है, उन्हें किसी तरह का सम्मान नहीं। दीवारों पर लिखवा दिया कि मैं पूरा बिहार मेरा परिवार, तो ये पूरे बिहार के ही लोग आपके पास आए हैं जो आज धरना में बैठे हैं, ये भूमिगत फरार सेनानी हैं। तो जब उन और लोगों को सम्मान पेंशन दे रहे हैं, उसी तरह का सम्मान और सुविधा और पेंशन ये भूमिगत फरार सेनानियों को भी देने की कृपा करें। मैं मुख्यमंत्री से ये निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। हमारे जितने भी जेपी संपूर्ण क्रांति मंच के सदस्य हैं, जिन्होंने क्रांति को आगे रखा और भारत की दिशा और दशा को, भारत की दशा और दिशा को सुधारने का कार्य किया, तख्ता बदलने का काम किया, अन्याय के प्रति लड़ने का काम किया, उनके पीछे भी आज सरकार की नज़र होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सरकार से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वो हम लोग समय में हमारे जितने भूमिगत साथी हैं खुल करके विरोध करेंगे। एक आशा पर मैं जी रहा हूं, वो आशा क्या है? कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। लेकिन नीतीश जी भाषण दिया करते थे अनेक प्रकार का, उसमें एक भाषण यह भी देते थे, पर्वत क्या रोक सकेगी, पर्वत क्या रोक सकेगी आंधी की तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेगी बढ़ते हुए जवानों को। भले वो जवान आज बूढ़े हो गए हैं, कल जवान थे, आज के नौजवान आपसे सीख ले रहे हैं कि ये नीतीश बाबू सिर्फ काम के लोभी हैं, इस काम लेना जानते हैं, कल्याण की बात इनके पास कोई योजना नहीं है। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनकी बहुत सारी आशाएं हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी को जो चीज़ कर देना चाहिए था अपने से स्वयं, उसके लिए आप लोगों को धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा। कुछ चंद शब्दों में चाहेंगे कि आप अपनी बात को ऐसे रखें कि नीतीश कुमार तक ये बात जाए। देखिए, एक बात सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आज इस राज्य में कुछ भी अगर आपको चाहिए इस सरकार से, तो आपको धरना और प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसलिए कि आज की जो सरकार है बिल्कुल अपंग हो गई है, दूसरों के सहारे चल रही है। कहा जाता है कि जब आदमी अपंग हो जाता है तो बैसाखी का सहारा लेकर चलता है। आज वही बिहार की सरकार हो गई है, ये एक बैसाखी के द्वारा चल रही है। हम लोग उम्मीद यही लगाए हुए थे, करीब आज 50 साल हो गया समथिंग आंदोलन का। ये लोग सभी जो देख रहे हैं आप बुजुर्ग लोगों को, ये सब लोग जेपी आंदोलन के क्रांतिकारी हैं और सिपाही थे। ये लोग जवान थे, नौजवान थे, हम लोगों से भी जवान थे, और आज बूढ़े हो गए। बहुत लोग लाचार हो गए चलने में, कहने में, सुनने में। लेकिन आज 50 साल विगत हो गया, सरकार ना कोई सुनवाई कर रही है और ना ही इनकी आवाज़ों को सुन रही है। अब लास्ट में हम लोगों ने यही तय किया, निर्णय लिया, ये सरकार प्रेम से सुनेगी नहीं। जो बैसाखी से सहारे चल रही है उसको अब हम लोगों को गिराना पड़ेगा, बैसाखी हटाना पड़ेगा और सरकार को गिराना पड़ेगा। गिराने के लिए, सरकार को लाचार करने के लिए इस अवस्था में लोग, ठंडा में, मौसम देख ही रहे हैं, ठंडा का मौसम है, सभी बुजुर्ग हम कह रहे हैं, लेकिन ये लोग क्रांतिकारी है, ये जवानों से भी ज़्यादा जवान है लोग, जोश है, खरोश है। हम लोग इनका साथ देंगे और सरकार को गिराएंगे और अपनी बात को मनवाएंगे। और नहीं मानेंगे नीतीश जी तो नीतीश जी पछताएंगे, इस बात को जान ले। इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि पछताएंगे। आने वाला 25 विधानसभा चुनाव है, इसमें फिर उनको कहा जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन ये इनका कथन गलत हो जाएगा। जवान हम सब इनके साथ हैं और इनके ही रास्ते हम लोग चलने को तैयार हैं। अगर जेपी आंदोलन के बात को वो मानेंगे, इनको मान प्रतिशत में अपने पास किया कि प्रशस्ति पत्र देंगे, आपको सम्मानित करेंगे। आज सब लोग घर से भी निकाला गया। ये लोग जो सड़क पर बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं, माँ बाप, बेटा, भाई, जो भी सहारा तो सब लोग निकाल दिया
कि आपने जवानी भर जेपी सेनानियों का आपने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ा, आज भी लड़ रहे हैं, घर में हम आपको क्यों रखेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह है हमारा कि इनकी बातों को सुनिए, और नहीं सुनिएगा तो इनका कुछ नहीं जाएगा। इनके पास है क्या खोने के लिए? खोना आपको पड़ेगा 2025 में। जो नारा चल रहा है कि फिर से नीतीश, वो सब होने नहीं जा रहा है। इस बार हम लोग आंदोलन करेंगे। ये छोटा आंदोलन है, ये धरना से सिर्फ अवगत कराया जा रहा है आपको नीतीश जी कि आप समझिए बातों को। ये सब लोग उठ के गांधी मैदान जाएंगे, ये सारे लोग उठ के आपके आवाज का धरना और घेरना करेंगे, घेरने का काम करेंगे और आपको मनवाने का काम करेंगे।